भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 173 बच्चों को 5,000 रुपये के मान से सिंगल क्लिक से राशि अंतरित की। राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 1 जून 2021 से सभी शासकीय कार्यालयों में 100% अधिकारी उपस्थित होंगे। कमांडेंट डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि महाविद्यालय में अब एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने का सुनहरा अवसर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। और मंत्री श्री कमल पटेल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन किसानों की 2.5 एकड़ से कम जोत है उन्हें संबल योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम कोविड के महासंकट में अनाथ हुए बच्चों को यह एहसास नहीं होने देंगे कि उनके माँ बाप नहीं हैं। हम हर बच्चे की उंगली थामेंगे। कोरोना की विपदा के कारण अनाथ हुए सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई, भोजन और आर्थिक सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। बच्चे मेहनत करें, अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। मैं आपका मामा और कल्याणकारी राज्य सरकार हर कदम पर आपके साथ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के पात्र हितग्राही बच्चों को निवास से वर्चुअली पेंशन राशि का वितरण किया। योजना के शुभारंभ अवसर पर 130 परिवारों के 173 बच्चों के खातों में प्रति बच्चा प्रति माह 5,000 रुपये के मान से सिंगल क्लिक से राशि अंतरित की गई। प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्री अशोक साहा ने योजना की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने योजना के हितग्राही बच्चों और बच्चों के संरक्षकों से वर्चुअली संवाद भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अभिभावकों और बच्चों को संबोधित भी किया। प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यक्रम से जुड़ी थीं। प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ऐसे में कोरोना के कारण बंद पड़ी अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवा को भी अनलॉक करने पर सरकार विचार कर रही है। इस बात के संकेत राजधानी में मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिए। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि मध्य प्रदेश में अंतर्राज्यीय एवं जिलेवार परिवहन को शुरू करने के लिए प्रक्रिया जल्द शुरू की जाने वाली है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो जिम्मेदारी दी थी उस पर परिवहन विभाग खरा उतरा है। उस समय जब प्रदेश में ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा थी, उस दौरान परिवहन विभाग के सभी अफसरों और कर्मचारियों ने बड़ी जवाबदेही के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया और उसे समय पर पूरी ईमानदारी के साथ पूरा किया। इसके लिए पूरा विभाग बधाई का पात्र है। बस सेवा के विस्तार और अनलॉक के सवाल पर परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सुझावों के आधार पर मंत्री समूह इस पर निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि परिवहन किस तरह शुरू करना है, इसको लेकर हमारा विभाग मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद निर्णय करेगा। राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 1 जून 2021 से सभी शासकीय कार्यालयों में 100% अधिकारी उपस्थित रहेंगे। निर्देशों में कहा गया है कि अत्यावश्यक सेवा देने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100% अधिकारियों एवं 50% कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय और पंजीयन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं का निर्धारण जिला कलेक्टर कर सकेंगे। यह निर्देश 15 जून 2021 तक प्रभावशाली रहेंगे। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश में अब तक 7,43,550 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 5,059 मरीज कल स्वस्थ हुए। अब कोरोना के सक्रिय प्रकरण 27,256 हो गए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 1,476 नए मामले सामने आए हैं। भोपाल में 264, इंदौर में 473, ग्वालियर में 60, जबलपुर में 92 और सागर में 38 नए संक्रमित मिले हैं। विदिशा में 28 मरीज ठीक हुए। वहीं जिले में 13 नए केस मिले। उज्जैन में 19 नए मामले सामने आए जबकि 189 मरीज स्वस्थ हुए।
झाबुआ में 3, खंडवा में 1, टीकमगढ़ में 8, अनूपपुर में 22, सीधी में 17, शाजापुर में 5, राजगढ़ में 7 और मंदसौर में 9 नए संक्रमित मिले हैं। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों के संचालक की यह जिम्मेदारी होगी कि सभी राष्ट्रीय उद्यान जो 1 जून से 30 जून तक के लिए खोले जा रहे हैं उनमें आने जाने वाले व्यक्तियों से कोविड-19 गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराएं। डॉक्टर शाह वन्य प्राणी क्षेत्रों के पर्यटन की तैयारियों के संबंध में विभागीय अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जायजा ले रहे थे। वन मंत्री ने हिदायत दी कि गाइडलाइन का पालन कराते हुए पर्यटन गतिविधियां चालू की जाएं। उन्होंने बाघ शावकों की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखने के साथ ही 6 माह से छोटे बाघ शावक जिन क्षेत्रों में मौजूद हैं उन क्षेत्रों की पर्यटन गतिविधियां अस्थायी रूप से सीमित करने के निर्देश दिए। नेशनल कैडेट कोर जनरल इलेक्टिव क्रेडिट कोर्स विषय पर बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भोपाल द्वारा आयोजित ऑनलाइन वेबिनार को संबोधित करते हुए कमांडेंट डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि महाविद्यालय में अब एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने का सुनहरा अवसर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। वेबिनार को संबोधित करते हुए ब्रिगेडियर संजय घोष, ग्रुप कमांडर एनसीसी भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा विश्वविद्यालय व कॉलेजों के समग्र पाठ्यक्रम में एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। कमांडेंट डॉक्टर शर्मा एमपी नेवल यूनिट भोपाल के द्वारा एनसीसी के पाठ्यक्रमों का विस्तार पूर्वक आवश्यक जानकारी विद्यार्थियों को दी गई। उन्होंने बताया कि स्नातक परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में अन्य वैकल्पिक विषयों जैसे विज्ञान, वाणिज्य, कला, विधि, संगीत आदि की ही तरह अब एनसीसी भी एक वैकल्पिक विषय के तौर पर उपलब्ध होगा। एनसीसी पाठ्यक्रम 6 सेमेस्टर में विभाजित रहेगा। अनलॉक के दौरान बिना वैक्सीनेशन के दुकानदार ना तो दुकान खोल सकेंगे और ना ही ग्राहक सामान खरीद सकेंगे। कोविड-19 प्रभारी खाद्य मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह रविवार को शहडोल, सीधी एवं अनूपपुर के क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ वर्चुअल चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कलेक्टर को स्पष्ट हिदायत दी कि ऐसे लोगों पर फाइन लगाएं जो वैक्सीन लगवाए बिना अपनी दुकान खोलते हैं अथवा ग्राहक सामान खरीदते पाए जाते हैं। खाद्य मंत्री श्री सिंह प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते अनलॉक के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों को लागू करने के संबंध में उनसे चर्चा कर रहे थे। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि ऐसे गांव और पंचायत जहां 5 से अधिक कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं वहां लॉकडाउन में शिथिलता नहीं दी जाए। अनूपपुर, सीधी एवं शहडोल कलेक्टर राज्य शासन द्वारा अनलॉक के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों से क्राइसिस कमेटी के सदस्यों एवं अधिकारियों को अवगत करा रहे थे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा जिले के मसन गांव में मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन किसानों की 2.5 एकड़ से कम जोत है उन्हें संबल योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। उन्होंने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ प्रदान कर लाभान्वित किया। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान का मूल उद्देश्य गरीबों किसानों की समस्याओं को दूर करना है। इस अभियान के माध्यम से गरीबों को प्रदेश सरकार की योजनाओं से घर बैठे लाभान्वित किया जाएगा। मसन गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 75 हितग्राहियों को आधार कार्ड, 102 हितग्राहियों को खाद्यान्न पर्ची, 11 हितग्राहियों को मनरेगा जॉब कार्ड, 260 हितग्राहियों को पेंशन योजना, 302 हितग्राहियों को गरीबी रेखा में नाम जोड़ने, 457 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, 162 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। अब बात मौसम की। प्रदेश में नौतपा के बीच बारिश और आंधी का सिलसिला जारी है। पिछले 3 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। रविवार शाम को एक बार फिर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई। शाम 5 बजे के बाद भोपाल, सागर और होशंगाबाद में तेज हवा के साथ बारिश हुई। भोपाल में शाम करीब 6 बजे कोलार इलाके में ओले भी गिरे। होशंगाबाद में हवा आंधी चलने से भोपाल नागपुर हाईवे पर पेड़ गिर गया। इसकी वजह से लंबा जाम लग गया। छिंदवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बारिश हुई। जबलपुर में बादल छाए हुए हैं, जबकि इंदौर और ग्वालियर में मौसम सामान्य है।
मौसम विभाग ने अगले 2 दिन प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। वहीं अगर कल मानसून केरल पहुंच जाता है तो 17 जून तक मध्य प्रदेश में उसके पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक ताउते और यास तूफान मानसून के लिए अनुकूल रहे। इसकी वजह से तय समय पर मानसून के आने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जिलों को उपलब्ध कराई जा रही वैक्सीन का 100% उपयोग किया जाए, कहा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि किसानों के खेतों तक पहुंचने के लिए खेत सड़क योजना अंतर्गत ग्रेवल सड़कों का निर्माण कार्य कराएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 7 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी शुभकामनाएं। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अपने मुख्यमंत्री निवास परिसर में आम का पौधा लगाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 173 बच्चों को 5,000 रुपये के मान से सिंगल क्लिक से राशि अंतरित की। राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 1 जून 2021 से सभी शासकीय कार्यालयों में 100% अधिकारी उपस्थित रहेंगे। कमांडेंट डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि महाविद्यालय में अब एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने का सुनहरा अवसर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। और मंत्री श्री कमल पटेल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन किसानों की 2.5 एकड़ से कम जोत है उन्हें संबल योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।